वहाँ पर अपनी गुंजार भरते रहते हैं और वहाँ पर अगणित क्रीड़ा भवन बने हुए हैं। वे भवन अनेक प्रकार के रत्नों एवं द्रव्यों से भरे हैं, इससे वे परम शोभनीय लगते हैं। वहाँ 1000 करोड़ मंडप शोभा देते हैं। उनको रत्नों से जड़ा हुआ देखकर किनका मन मोहित न हो जाएगा। रत्नों से जड़ी हुई सीढ़ियाँ उन मंडपों में जाने के लिए बनी हुई शोभा दे रही है। रत्न जड़ित कलशों की झलक मंडपों के ऊपर एवं द्वार पर सर्वत्र छवि छिटकाती रहती है। इंद्र नीलमणि के लुभावने खंभे बने हुए हैं, जिसमें बहुत से सुंदर मणि जुड़े हुए हैं। रत्नों से जटित परकोटे अर्थात भीतर के कमरे मन को लुभाते हैं। उसके बीच बीच में इंद्र नीलमणि जड़े हुए शोभा देते हैं। मणि के बने एवं रत्नों से जड़े दीपकों का वहाँ प्रकाश फैला रहता है। इस प्रकार रसमय रास मंडल की छवि अद्भुत ज्ञान पड़ती है। चारों ओर 4 सुहावने द्वार वहाँ बने हैं और उसमें सुंदर पचिकारी किए हुए किवाड़ मन को लुभाते हैं। आम के पत्तों की वहाँ बंधनवारें बंधी हैं, जो स्वयं अपनी शोभा से अपार छवि को विस्तार करती है। अनेकों केले के खंभे वहाँ पर खड़े किए गए हैं और वह रास मंडल अनेक प्रकार के मंगलकारी द्रव्यों से युक्त शोभा देता है। सफ़ेद अन्न और दूब तथा अनेक प्रकार के मंगलकारी द्रव्यों से युक्त होकर रास मंडल अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है। वह तो आनंद की खानी है और वहाँ पर आनंद का ही चंदावा तना है। वह कुमकुम, रोली, चंदन, अगरू और कस्तूरी मिलाकर सुगंधित और सुशोभित किए हुए जल से सिंचा हुआ रहता है। इसलिए वह परम शोभामय एवं परम सुरभित कोमल कीच से युक्त रहता है। अगणित गोरी भोरी गोप कुमारियों से जो कृष्ण प्यारी है रास मंडल घिरा रहता है। उनके गले में रत्नों की सुंदर माला पड़ी रहती है और कंकण, किंकिनी आदि आभूषणों से वे अत्यंत शोभा को प्राप्त होती है। उन गोपियों के बाजूबंद एवं नूपुर बजते रहते हैं। वे मणि जटित होने से अत्यंत शोभनीय बन जाते हैं। उनके दोनों कानों के कुंडल रत्नों के सार से बने होते हैं। वे अनेक गोल गोल गालों पर झलमल झलक छिटकाते रहते हैं। उनके हाथों की उंगलियों में मणि जटित मुदरियाँ होती हैं और उनके पैर की उंगलियों में ऐसी ही बिछाई शोभा देते हैं। उनके प्रत्येक अंग में रत्नाभूषणों का प्रकाश छाया रहता है और उन्हें देखने से ऐसा लगता है मानो सोने के बने दीपक में मणि रखा हुआ प्रकाश दे रहा हो। उनके मस्तक पर सिंदूर की मेहंदी की ऐसी लालिमा रहती है मानो चंद्रमा रूपी पाट पर सूर्य बैठा हुआ शोभा दे रहा हो। गजमुक्ता की बुलक वे पहने रहती हैं, जिसको देखकर नाक के पास आने वाली सुगंध ठिठकी रह जाती है। इस प्रकार मणि जटित आभूषण अंग अंग में धारण करके गोप कुमारियाँ जगमगाती रहती है। उनके अंग की कांति तो चंपा के फूल की सी छवि वाली होती है और चंदन के अंगराग से चित्रावली बनाकर वे विलक्षण छवि प्रकट करती है। उनके वस्त्रों की छवि पीत रंग की होने से अत्यंत शोभा देती है और उनके होंठों की लालिमा कुंदरू के फल के समान झलकती है, जो बरबस मन को खींच लेती है। उनके मुख की शोभा शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा की चांदनी की भांति दिखाई पड़ती है और उसमें खिले हुए कमल से नेत्र ऐसे लगते हैं मानो सुंदरता के बच्चे हो। वे नेत्रों में काजल लगाती है तो ऐसा लगता है कि मानो वे काजल की रेखा रूपी रस्सी में पुतलियों को बांध रही हो, जिससे वे अत्यंत चंचल पुतलियाँ कहीं उड़ न जाए। उनका जूड़ा फूलों से सजा होता है और उसमें अगणित भंवरे बैठकर गुंजार करते हुए शोभा बढ़ाते हैं। उनकी चाल हंसों को भी लज्जित कर देती है और उनकी मस्ती को देखकर हाथी भी उन पर बली बली जाता है। उनकी भौवें तो बाकी टेढ़ी है ही, किंतु उसकी चितवन भी ऐसी है। वे लोग धन्य हैं जिन्हें कभी इनकी छवि के दर्शन करने को मिला है। उनकी मंद मंद मुस्कान चंद्रमा की चमक को भी मोहित कर लेती है। ऐसा कौन कवि है जो इनकी असीम छवियों का वर्णन कर सके। अनेक दांत सफ़ेद हैं, जिन पर उनके मसूरों की लालिमा की छाया पड़ने से वे ऐसे लाल लाल लगते हैं कि उनकी श्वेत अरुण आभा को देखकर अनार बली बली जाकर लजा जाता है। उनका उठा हुआ स्तन मंडलों हाथी के
दो गंडस्थल के समान शोभा देता है। ऐसा लगता है मानो उसमें प्रियतम का रसमय प्रेम भरा हुआ है और वे उनके आगमन की रसमयी प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। गोपियाँ अपनी ऐसी परम रमणीय छवियों को शीशे में देखती हैं और तब उनके अधरों पर मुस्कान छा जाती है। वे पवित्र भाव से एवं अत्यंत चाव से प्रियतम श्याम सुंदर को रिझाने के प्रिय विचार से प्रेम विभोर हो जाती हैं। वे गोपियाँ श्री राधा जी के युगल कमल चरणों की दिन रात सेवा करती रहती है और उन पर बली बली जाती हुई उनकी आज्ञा सुनने के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। ऐसी गोप कुमारियों से वह रास मंडल अत्यंत शोभा को प्राप्त होता है और वह प्रिया प्रीतम के लिए अत्यंत रमणीय लगने लगता है।